अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सेल की क्लास नंबर 2 है जिसमें हमने आज होम मेन्यू करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना कुछ रकम लिखता हूँ। मतलब मैंने 1 इंटर 2 इंटर किया। अब मैंने माउस के लेफ्ट बटन प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब बटन मैंने रिलीज़ कर दिया है। उसके बाद जैसे ही मैं कॉर्नर पे लेके आऊँगा माउस को तो ये ब्लैक प्लस बन रहा है। आपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, नीचे ड्रैग करोगे तो आपके पास तरतीब में आ जाएगी सारी की सारी। तो दूसरा तरीका कि आप मसलन मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लिया, बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये 2 खानों में आ रहा है। आप चाहे ये एक ही खाने में आए, सारा खाली जगह पे क्लिक कर दो। तो आप जिस सेल को बड़ा करना चाहते हो उस सेल के ऊपर लेके जाओ कॉर्नर पे, यहाँ पे प्लस बन रहा है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखें और इसे ड्रैग करें जितना आपने बड़ा करना है इस तरह से। अगर आपने पूरे सेल को सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे, इसके ऊपर लेके आओगे, इस तरह क्लिक करोगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे रो सेलेक्ट करना है, रो पे क्लिक करोगे, रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे सिलेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ओके, सबसे पहले मैंने कुछ रकम लिखनी है। मैंने कुछ रकम लिखी, इंटर। मैं इस खाने सेल को छोटा कर रहा हूँ। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया कट। यहाँ से कट हो गया। जहाँ पे पेस्ट करने जाते हो वहाँ पे जाके पेस्ट पे क्लिक करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। अगर आप कॉपी करोगे तो कॉपी हो जाएगा, जिस सेल में जाके पेस्ट करना है तो पेस्ट हो जाएगा। यानी कि कट एक जगह से ख़त्म होगा दूसरी जगह चला जाएगा, और कॉपी का मतलब एक जगह से कॉपी होगा दूसरी जगह फिर भी वो पेस्ट हो जाएगी और वहाँ पहले वाली जगह पर भी मौजूद रहेगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे एज ए कॉपी एज अ पिक्चर। अब मैं खाली और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ और पिक्चर पे क्लिक करूँगा। ये देखिए मेरे पास ये पिक्चर बन के आ गया। अब मैं इसमें एडिट नहीं कर सकता, ये एक पिक्चर की सूरत में है, ठीक है। जबकि सिंपल में जो कॉपी करता था तो वो सिंपल एडिट कॉपी आती थी, पेस्ट करूँगा, ये पेस्ट हो रही है। अब इसको आपने ख़त्म करना है सिलेक्शन को। क्या करोगे, कीबोर्ड से आपके पास एक कॉर्नर पे एक बटन होता है ESC, यहाँ पे क्लिक करो, ये डीएक्टिव हो जाता है। स्केप कर दोगे आप, ठीक है। पहले खाली जगह पे क्लिक करें और स्केप कर दें। उसके बाद मसलन कि मैंने इस रकम पे कोई टेक्स्ट और फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया, मैं चाह रहा हूँ यही स्टाइल इस सेल पे अप्लाई हो। क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और जिस सेल के ऊपर लगाना है वहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा तो वहाँ पे मेरे पास अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ ये डीएक्टिव ना हो, क्या करूँगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। अब जहाँ जहाँ जिस सेल में चाहूँ लगा सकता हूँ, ड्रैग भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर दोबारा क्लिक करो या कीबोर्ड से ESC का बटन प्रेस करो, फिर भी ये डीएक्टिव हो जाएगा। ये देखिए अब ये ख़त्म हो गया। अब सबको ख़त्म करना है तो क्या करोगे, आपने यहाँ से थीम बैक साइड पे कलर लगाया था, आप यहाँ पे नो फिल कर दोगे, कलर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर अपनी मर्जी का कोई भी चेंज कर लो, आप कोई भी कलर लगा लो। आपने इससे कलर को ओरिजिनल कलर लेके आने तो क्या करोगे, ऑटोमेटिक पे क्लिक करोगे। तो ये था जी हमारा टेक्स्ट और थीम का कलर। अब उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, अपना नाम लिख देता हूँ निम जाफर, और खाली जगह पे क्लिक करूँगा और उसके ऊपर क्लिक करूँगा। साइज थोड़ा सा सेल का बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट स्टाइल कोई भी लगा लूँगा अपनी मर्ज़ी का, कोई भी। ये देखिए वैसा आप अप्लाई कर सकते हो। साइज़ बड़ा करना है साइज़ बड़ा कर लो, यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो, यहाँ से कम भी कर सकते हो। उसके बाद बोल्ड करना, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे डीएक्टिव हो जाएगा। इटैलिक थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा। अंडरलाइन नीचे लाइन आ जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे खत्म हो जाएगी। एरो पे जहाँ पर भी और एरो होगा समझ लो उसमें मजीद फंक्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे डबल लाइन, ये देखिए आपके पास डबल लाइन नीचे आ रही है, दोबारा क्लिक करोगे डीएक्टिव हो जाएगी। अब मैं इन सेल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ। ये देखिए साइड पे, टॉप पे, बॉटम, ये देखिए चारों साइड से आपके पास क्या हो जाएगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसके सेंटर में भी बॉर्डर लगाना चाहते हो तो इस पे क्लिक करो, ये देखिए इस तरह आपके पास पूरे सेल पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। आपने ख़त्म करना है तो क्या करोगे, नो बॉर्डर, क्या करोगे, नो बॉर्डर, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे एरो है, क्लिक करते हैं, यहाँ पे एरो पे क्लिक करूँगा, स्ट्राइक थ्रो, ये देखें इसमें सिंगल स्ट्राइक थ्रो आ रही है, और ये यानी कि आप इस चीज़ को रीड नहीं करवाना। आप इसके ऊपर इसको ख़त्म करना चाह रहे हो, दोबारा इसके ऊपर आके टिक ख़त्म कर दो। अब मैं यहाँ पे 10TH मैं चाह रहा हूँ कि ये TH ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, ये सब सुपरस्क्रिप्ट कैसे करोगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और इसे सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैं एरो पे क्लिक करके यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, ये देखें ऊपर चला जाएगा।
अब दोबारा से क्लिक करता हूँ। अब मैं नीचे वाले पे टिक लगा के ओके करो, नीचे आ जाएगा। अब इसका साइज़ बड़ा, कलर शलर ये वो हर चीज़ चेंज कर सकते हो। तो मैं इसे दोबारा क्लिक करके इसे नॉर्मल कर दूँगा। ओके, अब मेरे पास मैंने इन टेक्स्ट को सेंटर राइट लेफ्ट करना है। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए सेंटर में आ रहा है, सेंटर आ जाएगा। राइट लेफ्ट है, जैसे भी आपने इसे करना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला टेक्स्ट जो है ना, ये देखिए डिस्क्रीज करना है, इनक्रीज करना है, तो इस तरह आप कर सकते हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ बड़ी रकम, जैसे मैंने ये नेम लिखा, मैं चाह रहा हूँ ये एंगल वाइज शो हो, तो जहाँ से आप एंगल वाइज जिस एंगल में चाहो अपनी मर्ज़ी से एंगल इसका चेंज कर सकते हो, जिस एंगल पर भी। दोबारा क्लिक करोगे तो रिएक्टिव नॉर्मल हो जाएगा उसी पे जो आपने अप्लाई किया है। उसके बाद राइट टू लेफ्ट टू राइट आप लिख सकते हो, यानी उर्दू इंग्लिश लिखनी हो आपने। मैं यहाँ से लैंग्वेज उर्दू कर देता हूँ। अब मैं इसमें जो भी लिखूँगा तो मेरे पास वैसे लिखेगा। ये देखिए अब मेरे पास वैसे लिख रहा है। अब मैं इसे साइज़ बड़ा करना है और कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ से इसका मैं फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि उर्दू में लिखा होता है वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ आए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उर्दू वाली लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा जी, जमील नूरी यहाँ पे होगा, आपको मिलेगा। ये देखें आपके पास वैसे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये था जी हमारे पास उर्दू का तरीक़ाकार। अच्छा, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, खाली जगह पे क्लिक करता हूँ, सेल पे यहाँ से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखना है, जैसे भी आप लिख, कंटेंट दोनों तरफ से आप स्टार्ट करेगा जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, ये हमारे हो गए वर्ब टेक्स्ट। वर्ब टेक्स्ट का क्या फंक्शन है कि मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लिया लेकिन बहुत ज़्यादा लिख लिया, ओ सॉरी मैं यहाँ पे इंग्लिश करूँगा। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, मैंने बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ ये 2 सेल के बजाय इसी एक सेल में आए, तो वर्ब टेक्स्ट कर दूंगा। ये देखें एक ही सेल में आएगा, दोबारा क्लिक करके रिएक्टिव नॉर्मल कर सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ ये वाली जो हेडिंग है ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए, तो मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। ये एक ही सेल बन जाएगा मेरे पास। इसे बोल्ड करके साइज़ बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये एक ही सेल बन गया। अगर आप दोबारा क्लिक करोगे ये नॉर्मल हो जाएगा। आप सिर्फ मर्ज करना चाहे तो मर्ज भी कर सकते हो, अनमर्ज करोगे अनमर्ज हो जाएगा। अब यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, यानी सेंटर में आप यहाँ पे गौर करना है। ये देखें, ये देखें इस तरह से मर्ज एंड सेंटर कर सकते हो। इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ रकम और लिख लेता हूँ जी। मैंने यहाँ पे रकम लिख लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर डॉलर साइन अप्लाई हो। आप कोई भी करेंसी यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी आपने करेंसी लगानी है। अगर आप अपनी मर्जी की इसमें चेंज करना चाहते हो, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जाओ और जहाँ से ये देखें यहाँ से आप सिफरें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सैंपल के तौर पे आपको दिखा भी रहा है। और यहाँ से सिंपल किसी भी करेंसी का आप सिंबल यहाँ पे लगा सकते हो। और उसके अलावा डेट एंड टाइम लगानी है या फंक्शन है, अकाउंटिंग है, करेंसीज है, हर चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने इसे नॉर्मल करना है तो यहाँ पे जनरल पे क्लिक करोगे ये नॉर्मल हो जाएगा। फीसद पे क्लिक करोगे फीसद आ जाएंगे। कॉमा पे क्लिक करोगे तो सिर्फ सिफरें शो कराएगा। जितनी ज़्यादा सिफरें करनी है, जितनी कम करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। नॉर्मल करना है तो जनरल पे क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या फंक्शन है, मैं यहाँ से ना कुछ सेल ज़्यादा कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा और यहाँ से कोई भी स्टाइल मैंने लगाना है। ये देखिए वैसे स्टाइल आपके पास अप्लाई होंगे। तो आप टॉप पे हाईलाइट करना चाह रहे हो, डाटा बार पे जा रहे हो, डाटा बार ये देखें रकम से आपके कलर खुद ब खुद एडजस्ट होंगे। आइकन लगाना है आइकन लगा सकते हो। ये आपको मैं असाइनमेंट में समझाऊंगा। फॉर्मेट टेबल, आपने टेबल का स्टाइल। अब मैं यहाँ पे टिक नहीं लगा रहा, मैं ओके करूँ, ये हेडिंग अपनी मर्ज़ी की बना के दे देगा। अगर आप चाह रहे हो जी जो मैं हेडिंग मेरी खुद की यही वाली 12 वाली नंबर वाली लाइन है ना, इसी को हेडिंग कर दे। ये यहाँ पे मैं कुछ ना टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इन्हें सेलेक्ट करूँगा और इसे बोल्ड भी कर देता हूँ और साइज ये मैं चाह रहा हूँ ये मेरी है मेन हेडिंग हो। टेबल फॉर्मेट में जाऊँगा और जहाँ से कोई भी स्टाइल अपनी मर्ज़ी का ले लें और लेने के बाद यहाँ पे टिक लगा के ओके करोगे तो ये आप ही की हेडिंग आएगी। अच्छा, ये फ़िल्टर होते हैं। अगर यहाँ से आपने कोई रकम शो नहीं करवानी, आप ओके करोगे वहाँ से उतनी रकम क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये देखिए उतनी रकम आपके पास क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। इस तरह से अगर आपने वापस लेके आने तो वहाँ पे जाके टिक लगा दें तो आपके पास जो रकम गायब हुई थी वो दोबारा शो हो जाएगी। जो हाइड आप करते हो ना
वो सारी की सारी आपके पास शो हो जाएगी। और डाटा में जाके फ़िल्टर ख़त्म कर दोगे आप, ये फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका कि यहाँ से मैं जाके स्टाइल डिज़ाइन में जाऊँगा और यहाँ से ना मैं इसका डिज़ाइन यहाँ पे ऊपर मैं चाह रहा हूँ कलर भी आए, तो मैं ये स्टाइल लगा दूँगा। आप कोई भी स्टाइल अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हो। अगर इसे नॉर्मल करना है तो यहाँ पे ऊपर आपके पास होगा नॉर्मल का बटन होगा, दोबारा से इसमें नॉर्मल का नहीं है, आपने एक बार अप्लाई कर लिया तो आपके पास हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है टेबल फॉर्मेट हो गया हमारा। सेल स्टाइल, किसी भी सेल में कितने % कलर फिल करना है आप वो कर सकते हो। ख़त्म करना है तो नन पे क्लिक करोगे, नॉर्मल हो जाएगा। इंसर्ट का क्या फंक्शन है, मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर एक और मज़ीद रो ये देखें ऐड कर सकते हो, और डिलीट करनी है डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से लेफ़्ट साइड से रो साइड से कॉलम डिलीट करना है या लेफ़्ट साइड से कॉलम ऐड करना है। फॉर्मेटिंग यानी कि किसी सेल का साइज़ मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी हाइट और विड्थ मैं 20 कर देता हूँ, ये देखिए उतना ही सेल का साइज़ और हाइट विड्थ बड़ी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ रकम लिखता हूँ 12, और यहाँ से मैं चाह रहा हूँ ये दोनों जमा हो जाए। क्या करूँगा, यहाँ पे ऑटो सम पे जाके सम पे क्लिक करके इंटर कर दूँगा तो मेरे पास ये जमा कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ इन तीनों की एवरेज निकाल दें, इंटर करूँगा तो मुझे एवरेज निकाल के दे देगा। अब मैं चाह रहा हूँ इन चारों की ना काउंट नंबर, ये कितने सेल हैं मुझे काउंट करके दे देगा। मैं चाह रहा हूँ इनमें से बड़ी रकम कौन सी वो शो करवाए, वो शो करवा देगा। मैं चाह रहा हूँ इनमें से छोटी रकम कौन सी है तो मैं इन पे क्लिक करूँगा तो मुझे ये छोटी रकम उनकी शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिल पे जाके राइट टू लेफ़्ट लेफ़्ट टू राइट करूँगा तो वैसे ही वही रकम आगे फिल हो जाएगी। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके क्लियर पे जाके क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो ख़त्म हो जाएगी। मसलन के मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, अब मैंने यहाँ पे स्टाइल लगा दिया कोई भी। अब मैं चाह रहा हूँ ये क्लियर फॉर्मेटिंग करूँगा, फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं कंट्रोल क्लियर ऑल करूँगा सारे के सारे को क्या कर देगा, ये ख़त्म कर देगा। क्लियर ऑल सब ख़त्म कर देगा। इस तरह से ये क्लियर वाला है, हैपलिंग ख़त्म करना, कॉमर्स है, क्लियर कंटेंट है, ख़त्म कर देगा। अब मैंने इनको तरतीब में लेके आना है तो मैंने सेलेक्ट करूँगा, फ़िल्टर में असेंडिंग है डिसअसेंडिंग, इस तरह से आप कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस का क्या फंक्शन होता है, आपने कोई टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है आपने उसमें से फाइंड करना है। मसलन यहाँ पे मैंने ग्लोबल विंटर अच्छा मैंने कुछ टेक्स्ट फाइंड करना है, फाइंड पे क्लिक करूँगा। मैं चाह रहा हूँ जी मुझे आई फाइंड करके दिखाए तो फाइंड नेक्स्ट करता जाऊँगा, मुझे रकम जो भी सेल जहाँ पे भी आई होगा मुझे फाइंड करके देगा। ये पूरा सेल फाइंड करते हैं। रिप्लेस करने में मैं चाह रहा हूँ कि आई की जगह पे मुझे चाहिए जी एल, रिप्लेस कर दूँगा, ओके कर दूँगा तो यहाँ से मुझे चेंजिंग करके मुझे दे देगा। इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो। ये था जी हमारा आज का होम मेन्यू।